शालोम। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। हम आप सबका स्वागत करते हैं इस सुसमाचार के कार्यक्रम में, जिसका संदेश है चुनाव आपका है। हमारी कलीसिया शालोम इंटरनेशनल फेलोशिप के पासबान रेवरेंड डॉक्टर पॉल सैने आज हमारे साथ परमेश्वर यीशु मसीह के जीवित वचन को बांटेंगे। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर का जीवित वचन आपको छुएगा और प्रभु के करीब लेकर आएगा। आइए हम परमेश्वर का वचन को मिलकर सुने और आशीषित हुए। Our first message, let me give you, are we responsible? हमारा आज का पहला संदेश है कि क्या हम जिम्मेदार हैं? Are we people who are responsible? क्या हम ऐसे लोग हैं जो जिम्मेदार हैं? A responsible person has tremendous sense of accountability. एक जिम्मेदार व्यक्ति जानता है कि उसे जवाबदारी देनी होगी। First of all, remember salvation is you and God. सबसे पहले उद्धार में आप और परमेश्वर के बीच का रिश्ता है, And after himself comes his family. और उसके बाद उसका परिवार आता है, And then comes every other things. और इसके बाद ही दूसरी बातें हैं। A responsible man fears God. एक जिम्मेदार व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है। And that is why I want to tell you, you got to be cautious with your words. इसलिए मैं कहता हूं कि आपको अपने मुंह के शब्दों के द्वारा सचेत होना है। Your words are so important. आपके मुंह के शब्द बहुत ही मुख्य हैं। Your gestures are important also. आपका जो व्यक्तित्व है वह भी बहुत मुख्य है। Attitudes आपकी विचारधारा and our action. और हमारी क्रियाएं भी। You know, we always give excuses for all these areas. इन सारे क्षेत्रों में हम कई बहाना देते हैं, But a responsible man fear God. लेकिन एक जिम्मेदार व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है। And if you fear God, यदि आप परमेश्वर का भय मानते हैं you will be responsible for your words that proceed out of your mouth. तो आप अपने मुंह के शब्दों के प्रति जिम्मेदार होगे। Remember, first for yourself, for your family, then others. पहले अपने प्रति और अपने परिवार के प्रति और इसके बाद दूसरी बातें। Our attitudes are so important. हमारी विचारधारा भी बहुत मुख्य है। It shows our accountability to God actually. यह हमें दिखाता है परमेश्वर के प्रति हमारी जवाबदारी Our को। gestures, our attitudes and our action. हमारा व्यक्तित्व, हमारी विचारधारा और हमारी क्रियाएं। And this person understands that he is leaving an impression upon those around him. यह व्यक्ति जानता है कि उसके चारों ओर के लोगों के ऊपर उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। What impression are you leaving? What kind of footprints are you leaving behind? आपका दूसरे लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ता है? आप दूसरे लोगों के लिए कैसा पदचिन्ह छोड़ जाते हो? The impression that you leave behind is so important. आपका दूसरे लोगों पर जो प्रभाव है वह मुख्य Because है, that you are showing and you are influencing their eternal destiny. क्योंकि दूसरे लोगों के अनंत काल के लक्ष्य पर आपका प्रभाव पड़ता है। By, people see the life of a Christian and how you present yourself and how you present Christ, you will leave a blueprint, you will leave an eternal. आप एक मसीही हो, इसलिए लोगों का नजर आपके ऊपर पड़ता है कि आप लोगों के सामने किस प्रकार की गवाही देते हो, कैसे पेश आते हो। Are you living an eternal destiny? क्या आप अनंत काल के लक्ष्य को प्रदर्शित करते हो? Now, a man of responsibility एक व्यक्ति जो जिम्मेदार है is reliable at work. वह अपने काम को सही ढंग से करता है। Don't be a person at work anyhow with any boss. आप जो है अपने काम में आनाकानी करने वाले व्यक्ति ना बनो। As you will, as you want. That is not working for people properly. लोगों के लिए काम करना यह सही तरीका नहीं है कि आप अपने मनमाना करो। So a man of responsibility एक व्यक्ति जो जिम्मेदार है is reliable at work. वह काम पर बहुत ढंग से करता है। He is reliable at home. घर पर भी लोग उस पर भरोसा कर सकते हैं। And not only at home but also at church.
केवल घर में ही नहीं, कलीसिया में भी उस पर भरोसा कर सकते हैं। So, three aspects a man of responsibility must meet. एक जिम्मेदार व्यक्ति को 3 मांगें पूरी करनी है। I'm not putting it in sequence, I'm just giving it to you because all are important. मैं इसे क्रम से नहीं कहता हूं, बस आपको समझा रहा हूं। So, he must be responsible at work, उसे अपने कार्यस्थल पर जिम्मेदार होना है, he must be responsible at home, अपने घर में भी जिम्मेदार होना है, he must be responsible at church. कलीसिया में भी उसको जिम्मेदार व्यक्ति होना है। Now, remember this. Oh, yeah, not according to your standard, your responsibility, according to God's standard. आपको जो है परमेश्वर के मापदंड के अनुसार अपनी जिम्मेदारी को पूरी करनी है। Because with your standard, you will change your word. You will not keep your word. यदि आप अपने मापदंड के अनुसार चलोगे तो अपने मुंह के शब्दों को बदल दोगे। You understand what I'm talking about? So, a man of responsibility is a man of his word. जो जिम्मेदार व्यक्ति है वह अपने मुंह के शब्दों के विषय में सचेत रहता है। He means what he says, and he says what he means. जो कुछ वह कहता है उसे सही कहता है और जो कहता है उसे करता भी है। And he keeps his promises. अपनी प्रतिज्ञा को वह पूरा करता है। Hello? If you are not like that, you better change like that. You better walk with God that you can change and become a person that is responsible. यदि आप ऐसे व्यक्ति नहीं हो तो आप परमेश्वर के साथ चलने की कोशिश करो ताकि आप भी अपने मुंह के शब्दों के प्रति जिम्मेदार बनो। And when he makes a commitment, जब वह अपने आप को समर्पित करता है he will follow through. वह उसे पूरा भी करता है। You understand what I'm saying? When he makes a commitment, he will follow through it. जब वह समर्पण करता है निश्चित रूप से उसे पूरा भी करता है। Let me give you a scripture first in Matthew chapter 5 verse 37. मत्ती अध्याय 5 और वचन 37 में It's so simple. He said, let your yes be yes, let your no be no. आपका हाँ हाँ हो और आपका नहीं नहीं हो। And for whatever is more than this is from the evil one. इससे बढ़कर जो कुछ आप कहो वह दुष्ट से ही आता है। So be careful what you say. आप जो कहते हैं इसके प्रति सचेत हो जाएं। So let me repeat again. He means what he says वह जो कहता है उसको सही कहता है and says what he means. और जो भी कहता है उसे करता भी है। And he keeps his promise. अपनी प्रतिज्ञाओं को भी पूरा करता है। So when he makes a commitment, he will follow through it. और जब वह समर्पण करता है उसे पूरा करता है। So like for example, I will meet you at 8 a.m. in the morning उदाहरण के लिए सुबह के समय 8 बजे मैं आपसे मुलाकात करूंगा and say he will be there at 8 a.m. और 8 बजे वह उपस्थित हो जाएगा। And he will contact you if he is unable to do so. Not at 8 a.m. he contacts you. यदि वहां नहीं आ पाता है तो उससे पहले ही आपको बता देगा। Anybody who does that, 8 a.m. I see you, and then when you are on the way, and then they change the thing, oh, sorry, I can't do this because something happened. That person is not a person of commitment or responsibility. यदि व्यक्ति कोई 8 बजने के बाद में कहता है कि नहीं मैं उस समय नहीं आ पाऊंगा, मुझे देर होगी, वो सही जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है। It doesn't care what you go through or what you're doing. भले आप कैसे भी परिस्थिति में से गुजरते हैं उसकी परवाह ना करें। So people like that, are not committed. ऐसे लोग समर्पित नहीं हैं। And today's generation people are like that. और आज की पीढ़ी में लोग इसी प्रकार के हैं। So you want to make a commitment, you say 8 o'clock. If you want to cancel it, you can't be unable to do it. At least by 7 o'clock, you should get it right. यदि आप अपने वायदे के अनुसार 8 बजे नहीं मिल पाते हो तो कम से कम 7 बजे उन्हें बता दो। At least 1 hour before. That's the minimum actually. कम से कम 1 घंटे पहले उन्हें सूचित कर दो। But there is exclusions. There are exceptions, sorry. In such a case like there is an accident, you can tell them that's the truth. That's why you say it. Otherwise, don't do it. Be a man of responsibility. लेकिन कभी ऐसा होता है कि कोई विपत्ति आ जाती, कोई घटना घट जाती है, तो ऐसे समय में आप कह सकते हो। So you understand what I'm trying to tell you. So if I say 8 a.m. it is, I'm there. यदि मैं कहता हूं कि 8 बजे आऊंगा तो मैं उस समय वहां उपस्थित हो जाऊं। If I'm unable, I will go and contact the person and make it right. और यदि मैं नहीं जा सकता हूं तो उसे मैं पहले ही सूचित कर दूंगा। The next thing is this: the responsible person have a right attitude towards authority.
दूसरी बात है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति की विचारधारा अधिकारियों के प्रति सही होती है। Just now I told you, remember, your first of all, in your workplace, your home, and your church, right? मैंने आपसे कहा कि आपके घर में और आपके कार्यस्थल में और कलीसिया में, So in this case, towards their authority, towards his boss, अपने कार्यस्थल में अधिकारियों और बॉस के प्रति, towards the law officers, means the policemen or whatever people, जो पुलिस वाले हैं, जो अधिकारी हैं, उनके प्रति, teachers, जो शिक्षक हैं उनके प्रति, elected officials, जो अफसर हैं जो चुने गए हैं, and parents. और हमारे माता पिता। You understand what I'm saying? So in these places, you have to be submissive, ऐसे समय में आपको अधीन होना चाहिए, or you must have the right attitude. मतलब कि आपकी विचारधारा सही हो। Even if they are wrong, you must have a right attitude. यदि वे गलत भी हो, फिर भी आपकी विचारधारा सही हो। One more area is very important for a responsible person is that he is meticulous about paying his debts. एक व्यक्ति जो जिम्मेदार है, उसे अपने कर्ज के प्रति भी बहुत ही जिम्मेदार होना चाहिए। And before indulging in other purchases. और दूसरे खर्च को करने से पहले वह सोचता है। You got what I'm talking about. So I'm talking to you about all these people that are responsible, they are accountable to God in these aspects. मैं ऐसे लोगों के बारे में कह रहा हूं कि जो जिम्मेदार हैं और परमेश्वर के प्रति जवाबदार हैं। The prevailing attitudes of those who are irresponsible now अब जो लोग जिम्मेदार नहीं हैं, उनकी विचारधारा को देखेंगे। are something like this. I don't have to put up with this. मुझे ये सब सहने की आवश्यकता नहीं है। I give you an example of Indian. मैं एक भारतीय का उदाहरण देता हूं। If in India we go, यदि हम भारत जाते हैं, you say this time it's a rubber time. यदि आप कहोगे कि इस समय, तो वह और देर में आएंगे। You understand? That's in India. So when I go to India, I've been to India for more than 20 over years already. मैं तो भारत कई बार गया हूं, 20 बार से अधिक गया हूं। And I understand those people also. मैं उन लोगों को समझता भी हूं। And that is why I'm teaching them, I'm showing them. But some of you Indians are also bringing your attitudes here also, and you're mixing with the culture here, and you become a big rubber culture. और भारत के कुछ लोग यहाँ पर हैं और वो यहाँ की संस्कृति के साथ मिलाना चाहते हैं और यहाँ सब प्रकार की गड़बड़ी को लेकर आते हैं। This is why the church plays a very important role. इसलिए कलीसिया की बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है। That is why Christ plays an important role. इसलिए मसीह की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। Can you imagine all multicultural unified becoming one culture, Christ culture? जरा सोच कर देखें कि सब प्रकार के संस्कृति के लोग मिलते हैं और मसीह की संस्कृति में आकर मिल जाते हैं। And then we all begin to follow the principles of God. Now what culture are you following? You're following the Bible culture now. अब हम लोग उस मसीह की संस्कृति का अनुकरण करते हैं, बाइबल को मानते हैं। Your home can be raised biblically. आप अपने घर परिवार को भी बाइबल के अनुसार चला सकते हो। Your work you can perform biblically. आपके कार्यस्थल को भी, अपने काम को भी बाइबल के अनुसार कर सकते हो। Your government official will be so pleased with you because you are honoring them. आपके जो उस दफ्तर में अफसर हैं, वे लोग आपसे बहुत खुश हो जाएंगे जब आप उनका आदर करोगे। Because your Bible doesn't teach you to fight them. क्योंकि बाइबल ये नहीं सिखाती कि आप उनसे लड़ाई करें। It tells you to submit to them. बाइबल बताती है कि आप उनके अधीन हो जाएं। Follow the Bible and you are blessed. बाइबल के अनुसार चलें तो आप आशीष पाओगे। So don't have this attitude, I don't have to put up with this. These are irresponsible people who are not accountable. जो लोग कहते हैं कि मैं इस परिस्थिति में आगे नहीं बढ़ सकता हूं, इसे सह नहीं सकता हूं, ये जो जिम्मेदार नहीं है, वैसे ही वो लोग करते हैं। So please don't have this attitude also. तो इस प्रकार की विचारधारा आपके अंदर ना हो। No one tells me what to do. कोई मुझसे ना कहे कि मुझे क्या करना है। It's my life. यह मेरा जीवन है। I will do what I want to do. मुझे जो करना है मैं खुद करूंगा। If I don't like my job,
if I don't like my job मुझे यदि नौकरी पसंद नहीं or है the pressure of my marriage, या फिर मेरा घर या फिर मेरा विवाह, I will just walk out. बस मैं उसे छोड़कर चला जाऊंगा। Do you hear what I just said? I don't like my job. I don't like the pressure. I don't like my marriage. I'll do what I want to do. मुझे नौकरी पसंद नहीं है, दबाव पसंद नहीं है, परिवार पसंद नहीं है, तो मैं अपनी मर्जी से चलूंगा। I will just walk out. मैं बस आगे बढ़ता जाऊंगा। The word I will just walk out is so many meanings. मैं छोड़कर चला जाऊंगा, इसके कई अर्थ हो सकते हैं। I'll give you one. एक उदाहरण आपको देता हूं। If your husband always come back home late, यदि आपका पति हमेशा घर देर में आता है, he have already walked out of your house. तो आप जरूर उसको छोड़कर जा सकते हैं। And then you give the excuses. He's working overtime. और आप कई बहाना देते हो कि वो ओवर टाइम करता है। Let me tell you, what family is that? मैं आपको बता दूं कि ये कैसा परिवार है। Why you get married? Don't get married. Get married to your work. आपको विवाह नहीं करना चाहिए, अपनी नौकरी से विवाह कर लो। If you are married, you have a family, you know your priority is not all about making money. यदि आप विवाहित हो और आप जानते हो कि आपका एक परिवार है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी नौकरी बहुत मुख्य नहीं है। You work, yes, you work, but not overtime every day. Not every day come back home late. Or every day you don't work overtime, you go out, you go here, go everywhere, and then come home late. That is walking out already. आप नौकरी करते हो, ठीक है, आप ओवर टाइम भी कर सकते हो, लेकिन हर दिन आप ऐसा करोगे और बाहर कहीं कहीं घूमोगे और हर दिन देर में आओगे, ये सही बात नहीं है। So let me give you an example, biblical example. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। Cain. काइन के बारे में बताना चाहता हूँ। Cain discharged himself of all responsibility. He said, am I my brother's keeper? काइन जिम्मेदार होना नहीं चाहता था। वह कहता है, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? God asked him, where's the whereabouts of your brother? परमेश्वर ने उससे पूछा कि तुम्हारा भाई कहाँ है? He discharged his responsibility. उसने अपनी जिम्मेदारी को झाड़ दी। And how he answered? Am I my brother's keeper? और वह कहता है, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? Let me give you another one. Matthew 27:24. मत्ती अध्याय 27 का वचन 24। Pilate, this one. This is about Pilate. Let me show you. When Pilate saw that he could not prevail at all, but rather that a turmoil was rising, he took water and washed his hands before the multitude and saying, I am innocent of the blood of this man, of this person. जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। Can you imagine? क्या आप कल्पना कर सकते हो? You see to it yourself. कहते कि तुम खुद इसे देख लो। But he is the what? Governor down there? लेकिन वह व्यक्ति वहां पर गवर्नर है, He is the authority. वह एक अधिकारी है। And what does he do? वह क्या करता है? Same like Cain. काइन के समान काम करता है। I wash my hands. मैं अपने हाथों को धो देता हूं। He said, you don't do what you want to do. तुम्हें जो करना है तुम करो। Ooh. And he says this, I am innocent of the blood of this वो person. कहता है कि मैं इस व्यक्ति के लहू से निर्दोष हूं। Wow. Awesome, huh? Yet, it was in his jurisdiction to release or to condemn. हम ये जानते हैं कि उसके अधिकार में था कि वह उसको दंड दे सकता था या फिर रिया भी कर सकता था। God hold him responsible. परमेश्वर ने उसको जिम्मेदार समझा। So whether your father and mother is a Christian,
God will hold them responsible. यदि आपके माता और पिता मसीही हैं तो परमेश्वर उनको जिम्मेदार कहेगा। Whether your president is a Christian or not doesn't matter, but God will hold him responsible over the nation. भले आपका जो राष्ट्रपति है वो मसीही है या नहीं है, लेकिन परमेश्वर उसकी जिम्मेदारी को समझता है। Because he is to rule over the nation. क्योंकि वह उस देश के ऊपर शासन करता है। To watch the welfare of his people. अपने लोगों की भलाई को देखना है उसे। To take care of his people. अपने लोगों की देखरेख उसे करनी है। That is why the Bible tells you, submit to your authority. इसलिए बाइबल हमें बताती है कि हम अधिकारी के प्रति अधीन हो जाएं। क्या तो अद्भुत परमेश्वर का वचन है। हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा आपको वचन स्पष्ट रीति से समझ आया होगा। अगर आप इस सेविकाए से आशीषित हुए हैं और आप आशीष का कारण बनना चाहते हैं तो कृपया अपना दान अर्पण इस अकाउंट नंबर जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है उस पर भेज सकते हैं। यदि आपके पास परमेश्वर का वचन सुनने के बाद कोई गवाही है या कोई टिप्पणी है तो कृपया हमें ईमेल कीजिए। यदि आपको कोई भी प्रार्थना विषय है तो इस कांटेक्ट पर हमें ज़रूर संपर्क करें। अगले सप्ताह इस सुसमाचार के कार्यक्रम चुनाव आपका है को देखना ना भूलें। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के अनुग्रह हम सब के साथ बनी रहे। आमीन।